Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जनाब अमीर से सवाल किया जिनके इतने फदाइल हो, जिनके मुताल्लिक़ खुद हाफिज रजब बरसी ने किताब लिखी है खमसा में आयात नज़रत फी अली, 500 वो आयात जो अली की शान में नाज़िल। कुरान में 6000 से ज़्यादा आयात हैं। हाफिज रजब बरसी उन्होंने लिखा है कि 500 से ज़्यादा सिर्फ अली की शान में। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा कि 1000 आयात सिर्फ अली इब्न बेचारे की शान में। मुझे इससे बहस नहीं कितनी आयात है। अज़ान गिरामी वो अमीरुल मोमिनीन जिनकी शान में इतनी आयात नाजिल हुई, उनसे कोई आदमी सवाल करे या अली इतनी आयात आपकी शान में, आप बताइए आपको कौन सी आयत ज्यादा पसंद? तो आपने ये नहीं कहा कल तक की मोहलत दे दे जरा एक मरतबा दोहरा लूं, एक मरतबा दोबारा आयात पे नजर दौड़ा लूं, आयात को दोहरा लूं, जरा आयात को दोबारा देख लूं, इतनी आयात मेरी शान में आई है, जरा दोहरा तो लूं भाई। अगर अज़ीज़ान गिरामी अगर आप कुरान वैसे भी आराम से पढ़ना चाहें ना रवानी से, तो 7-7.5 घंटे चाहिए तेज पढ़ने वालों को, और जो आराम से पढ़ते हो 10-12 घंटे, और बहुत से लोग तो आधे घंटे में 1 से 12 पढ़ते हैं, 15 घंटे उन्हें चाहिए। तो 14-15 घंटे 16 घंटे से पहले कुरान खत्म नहीं होता। और अगर किसी की शान में 500 आयात हो तो घंटा तो चाहिए रिवीजन के लिए। लेकिन मेरे मौला ने नहीं कहा कल तक की मोहलत दे दे, सोचने की मोहलत दे, जरा सोच लूं, रिवाइज कर लूं, इतनी आयात से नजर दौड़ा लूं। जैसे ही उसने सवाल किया मेरे मौला ने फौरन जवाब दिया, कहा हाँ मैं जानता हूं मुझे आयत कौन सी ज्यादा पसंद है। यानी कौन सी आयत का? ये सूरह रात की आखिरी आयत, इतनी जो आयत मेरी शान में आई है ना, ये आयत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सी आयत का? सूरह रात 13वां सूरह आयत नंबर 43, सूरह नंबर 13 वर्स नंबर 43 का ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। का कौन सी मौला? का वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ऐ मेरे हबीब वो जो काफिर है ना वो आपसे कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं। बोल इनसे कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे और तुम्हारे दरमियान में बस 2 गवाह काफी। ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, इसके लिए सिर्फ 2 गवाह काफी हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। एक तो खुद खुदा, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बै, एक तो अल्लाह काफी है, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म। अब उसने अच्छा देखिए सवाल करने वाले जब सवाल किया मौला आयत कौन सी ज्यादा पसंद, तो मौला ने फौरन इस आयत की तिलावत की। अब उसने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, कहा अली यही आयत सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? जानना चाहेंगे मौला की? कहा अली यही आयत सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? कहा ये आयत सबसे ज्यादा अपनी शान में नाजिल होने वाली तमाम आयत में से सबसे ज्यादा आयत मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने अपने हबीब के 2 गवाह बताए, अपने हबीब की रिसालत के 2 गवाह बताए। एक तो अपना नाम बताया और अपने नाम के फौरन साथ अपने नाम के साथ मेरा नाम बताया, अपने नाम के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैं हूं एक गवाह और दूसरा मेरा अली। भाई तवज्जो हो, मैं अपने अंदाज से पेश करूं। भाई देखिए अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत नहीं है, नहीं पहुंचा सका। भाई जहां पे भी लोग आएंगे ना तो खुदा जिस्म के साथ तो आएगा नहीं। तो 2 गवाह हैं, एक खुद खुदा दूसरे अली। अल्लाह जिस्म रखता नहीं तो बस एक ही गवाह हमेशा सामने रहेगा। हमेशा एक गवाह सबके सामने रहे। एक किताब लिखने वाले ने किताब लिखी थी, मरहूम हो गए, बहुत बड़े आलिम दीन। वो हमेशा कहते थे कि अगर कुछ ना होता, अल्लाह ने 1000 से ज्यादा मोजज़ात दिखाए खत्मी मर्तबत की रिसालत, लेकिन अगर कोई मोजज़ा ना होता, ना कुरान होता, ना हाथों पे संगरेजे गवाही देते, ना पेशानी का नूर गवाही देता, कुछ गवाही ना होती, कोई मोजज़ा ना होता, बस एक अली होते। देखिए कुछ लोग पहुंच गए, मैं चाहता हूं कि हर मेरा भाई मेरा बेटा हर आदमी पहुंच जाए, हर बुजुर्ग, देखिए बुजुर्ग तो पहुंच गए। अज़ान गिरामी अगर कोई मौजज़ा ना होता जनाबे रिसालत में आपकी रिसालत पे और सिर्फ एक अली होते
तो तब भी काफी था। बेशक बेशक। अगर सिर्फ अमीरुल मोमिनीन होते, कोई ना होता तो तब भी काफी था। रिसालत में आपकी रिसालत का गवाह। क्या दलील है का सूरह रात की यही आया, ये खुदा गवाह काफी है, दूसरा अली। अल्लाह जिस्म रखता नहीं, जिस्म में अली आके कहेगा मैं गवाह। जिसकी रिसालत का गवाह अली हो, कैसे इनकार किया जा सकता है उसके रिसालत? चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। जो फरमाने गिरामी आइए जरा, मैं दो पहलुओं को पेश करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा था अब ये जो खुतबा शख्सिया का मैंने जो जुमला लिया है, मैंने आपसे ये सारी तमहीद बांधी है उसकी वजाहत के लिए। भी देखें, एक मर्तबा होता है साहिब कमाल से खुद पूछा जाए कि अपने कमालात में आपको क्या पसंद है, अपने फजाइल में आपको क्या पसंद है। तो आपने फजाइल में पूछा तो मौला ने कहा ये आयत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अब खुतबों के अंदर मौला से पूछा कि जरा मौला अपना तारुफ करवाइए, तो मौला ने जो तारुफ करवाया पेश करूं, सुनेंगे? और एक मर्तबा जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, जिस किसी ने भी, मुझे से बहस नहीं किसने, बहस है कि किसने कहा जरा अपना तारुफ करवाइए याली के विलायत में आपका मकाम क्या है, खिलाफत में, हुकूमत में, विलायत में, इमामत में आपका मकाम क्या? तवज्जो चाहूंगा सारे मजमे में। एक है खिलाफत, उसमें जनाब अमीर का क्या मकाम है। तो मौला फरमाते हैं कि देखो कि मौला ने तो नाम लिया, अलबत्ता बहुत लोगों ने कहा कि नहीं फलान नहीं, अलबत्ता मौला ने नाम लेके कहा है कि लक़द तक़म्मा साहिब अबू कुहाफा, कि अबू कुहाफा के बेटे ने, तवज्जो हो मेरा पहुंच रहे हैं। तो मौला ने इशारा किया और कहा कि भाई उसने मेरी खिलाफत के कुर्ते को जबरदस्ती चढ़ा लिया। देखिए, अगर किसी का कुर्ता हो ना दूसरे को पूरा नहीं आता, कुर्ता जिसका होता है उसी को पूरा आता है। तो मौला कहते हैं लक़द तक़म्मसहा इब्न अबी कुहाफा। कमीज अरबी का लफ्ज है, उर्दू में कमीज कह देते हैं आप लोग, तो कमीज जो है अरबी का लफ्ज है। मौला कहते हैं लक़द तक़म्मसहा, मेरे खिलाफत के कुर्ते को किसी और ने पहन लिया था और उसे पूरा नहीं आ रहा था, और वो खुद भी जानता था कि मेरा मकाम अन्ना महल्ली मिन हो महल्लल कुतुब मिन अर्रिहा। जब चक्की चलाते ना तो उसमें एक वसत में कील होता, तवज्जो हो मजमे की। जब चक्की, क्योंकि बुजुर्गों ने तो देख रखी है, नौजवानों ने देखी नहीं होगी, दो पत्थर होते हैं जिससे चक्की चलती है। अब उसको चक्की को चला रहे हैं तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, बीच में कील होता है। उस कील को अगर निकाल दे तो चक्की चल नहीं सकती, लोहे का कील होता है, अगर वो रहेगा तो चक्की चलेगी। उसे निकाल दे तो चक्की जैसे चलाने चलेंगे तो गिर जाएगी, ऊपर का पत्थर गिर जाएगा। उस वो जो वसत में कील होता है ना, उसे कहते हैं कुतुब, अरबी में कहते हैं, उसे कहते हैं कुतुब। मौला कहते हैं अन्नहु यअलमु अन्ना महल्ली मिनहु महल्लल कुतुब मिन अर्रिहा। वो जो चक्की के अंदर कुतुब का मकाम है, खिलाफत में अली का वही मकाम है। मौला फरमाते हैं जिसने कुर्ता जबरदस्ती चढ़ा लिया था वो खुद भी जानता था कि ये खिलाफत मुझसे चलेगी नहीं, क्योंकि खिलाफत की चक्की में अली कुतुब का मकान रखते हैं। ये मौला तारुफ करवा रहे हैं, अगर सुनना चाहेंगे तो मौला कहते हैं कि मैं कुतुब का मकान रखता हूँ, खिलाफत मेरे गिर्द घूमती, दूसरे खिलाफत के गिर्द घूमते हैं। लोग खिलाफत के तवाफ करते हैं, खिलाफत अली का तवाफ करती है। मौला फरमाते हैं कि वो जानता था कि अन्ना महल्ली मिनहु महल्लल कुतुब मिन अर्रिहा, महल्लल कुतुब मिन अर्रिहा, मैं कुतुब का मकाम रखता हूँ, मैं कुतुब का मकाम रखता हूँ। मैं यहाँ पे जुमला कह रहा हूँ कि किसी बहुत अरब के बहुत बड़े शायर ने कहा है, वो कहता है कि लफ्ज है एक नाफ, उर्दू वाले फौरन पहुंच जाएंगे, पंजाबी और उर्दू वाले पहुंच जाएंगे, अंग्रेजी वाला बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। तो अब ये लफ्ज, अब इंसान जो है ना, अगर
नाफ हिल जाए तो इंसान अपने मकाम पे नहीं रहता। समझ हो। यूजली व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल, वो जाते हैं तो आपको फौरन प्रेस करके देखते हैं कि आपकी नाफ महल पे है। यही जो आप इतना ज्यादा हिल गए हैं, कहीं नाफ तो नहीं हिल गए। नाफ हिल जाए तो कहते हैं पहले नाफ को अपने मकाम पे लिया, फिर इंसान अपने मकाम पे खुद आ जाए। समझ जो है, पता नहीं कितने लोग हैं मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि एक है अल्लामा इकबाल का, देखिए शायर का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक है जो गजाल की नाफ होती है जिससे मुश्क निकलता है, मस्क इंग्लिश में कहते हैं। मुश्क है कि छुपाओ भी तो छुप नहीं सकते, मुश्क को छुपा के रख दीजिए, खुशबू बताएगी मुश्क रखा। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक होता है गजाल का मुश्क नाफ और एक है जमीन का नाफ। का जमीन के नाफ का नाम अली है। अगर अली को हटा दो तो जमीन हिल जाए। अली का तर्ज जिंदगी की मौत है। जाने गिरामी, ये अगर पूरा निज़ाम दुनिया चल रहा है तो कोई अली है, कोई अली है जिसकी वजह से निज़ाम दुनिया चल रहा है। तो मुझसे कहा था विलायत से मुतालिक जुमले पेश करें, मैं 15-20 मिनट बोल चुका हूँ, इतना ही और बोलूंगा। जाने गिरामी, अब ये मेरी जितनी ताकत है मैं यकीन मानिए आज मैं अपना पूरा जोर लगा के पेश कर रहा हूँ, मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन जब जनाब अमीर का तज़किरा करता हूँ तो खुद बहुत ताकत आती है। सुनिएगा, मुझे पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए। तो जाने गिरामी, अब यहाँ पे जनाब अमीर खुद से बता रहे हैं, कहा कि किसी ने मेरा कुर्ता पहन लिया खिलाफत का और उसे पूरा नहीं आ रहा था, और अभी वो छोड़ के गया ही था, दूसरे ने वो खुद कुर्ता चढ़ा ली। पता नहीं तवज्जो है ये नहीं। अभी फिर मौला ने पूरा नक्शा में खींचा कि क्या कुछ हुआ, फिर हालात हुए, फिर उसके बाद कहा तीसरे ने उस कुर्ते को चढ़ा लिया। कहा कुर्ता बदलते रहे लेकिन वो सबके साथ देख रहे थे कुर्ता उन्हें पूरा नहीं आ रहा, कुर्ता उन्हें पूरा नहीं आ रहा है। तो मौला फरमाते हैं कि भाई मकाम क्या था, वो क्यों नहीं समझ पा रहे थे। मौला फरमाते हैं का मैं वो हूँ कि मैं इतना बुलंद पहाड़ हूँ, सैलाब कभी मेरी बुलंदी तक नहीं आता, पानी बह के मुझसे नीचे जाता ऊपर नहीं आता, मैं अली हूँ। मैं अपने अंदाज से पेश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खून जिगर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत चाहिए मुझे। मौला फरमाते हैं कहा फरमाते हैं कहा मैं इतना बुलंद पहाड़ हूँ कि सैलाब बह के चला जाता है, किसी सैलाब में ताकत नहीं कि अली की बुलंदी तक आ सके। भला यरका जितने भी परिंदे उड़ते हैं ना, तो उड़ने के बाद मेरी बुलंदी को नहीं छू सकते। कोई परिंदा मेरी बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता, वो मैं हूँ, मैं आली हूँ। इस अंदाज से मौला, ये बुढ़ापा है मौला का, इस अंदाज से पेश कर रहे हैं। अगर लोग घर पे ना आ जाते, तवज्जो हो, अगर लोग चल के घर पे ना आ जाते और सब के सब ये कहते हैं कि हाँ या अली हम हाजिर हैं, आपकी बैत करने के लिए खुद से आए हैं, कब मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी थी, उसके बाद फिर कभी रुजू नहीं होता, मैं इस ऊंटनी का, खिलाफत की ऊंटनी के मेहार को इसकी पुष्प पे डाल के कहता जा चली जा, का खुद से आई है। खिलाफत चल के घर आई है इसलिए मैंने कबूल किया, मैं खिलाफत के पीछे नहीं गया, वो और होंगे। दूसरे मकाम पे जनाबे अमीर से जनाबे मालिक अश्तर कहते हैं, अगर सुनना चाहेंगे तो यकीन मानिए कि मैं अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाबे मालिक अश्तर कहते हैं या अली खिताब कर लीजिए, मौला खिताब कर लीजिए। कहा कि क्यों? कहा मौला कहीं दुश्मन उधर मुआविया का लश्कर था, तो कहा कि शाम वाले आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो शामी आपको देखेंगे कि अली तो बूढ़े हो गए। कहा सबके जहनों पे एक रोब है, शेर खुदा आ रहा है। कहा अली रोब ये है, शेर खुदा आ रहा है, लेकिन जब देखेंगे ना लोग कि आप जौ की रोटी खा रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है
और अली बहुत कमजोर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि रोब खत्म हो जाए। तो जनाब अमीर ने एक मरतबा जनाब मालिक अश्तर को देखा, कहा मालिक शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही होता तवज्जो फरमा रहे हैं क्या? मौलाना ने कहा मालिक शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो घास नहीं खाता। कहा मालिक एक मर्तबा दुश्मन को सामने आ लेने दो, कुछ देर में मैं जंग करके बताऊंगा कि अली अली। कहा मौला मुझे आप पे यकीन है, जब आप मैदान में उतरेंगे तो खुद मालूम होगा। ऐज़ान गिरामी मैं पेश कर रहा हूँ कि मौला के मैंने एक आपको पेश किया कुरान से, एक मौला के अपने फरमान से और एक मौला के अपने अमल से, अगर सुनना चाहें। ऐज़ान गिरामी मैं अपना पूरा खून जिक्र दूंगा, आप हज़रात को मुझे पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए हैं कि जंग का मैदान तैयार है और सब के सब अफराद एक ही सवाल कर रहे हैं जो मौला के मुकाबले में आए हैं, अली कौन है? अली कौन है? अली कहाँ है? तो सब इशारा कर रहे हैं, कहा वो जो सामने सफेद रीश है, सर पे अमामा है, हाथ में जुल्फकार है, वो हैदर कर्रार। हाथ में जुल्फकार बता रही है ये हैदर कर्रार। तो अब सब के सब देख रहे हैं कि देखने में तो बिल्कुल पतले दुबले से बिल्कुल एक नाम से इंसान मासूम, यानी मौला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कद के लिहाज से और जिस्म के लिहाज से बहुत बड़े पहलवानों की तरह से नहीं थे, बिल्कुल महसूस होता था कि बिल्कुल सादा जिस्म है, लेकिन जब चलते थे तो पता चलता था मजहब अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। ये सब पे सब परेशान थे कि देखने में तो ये हैदर कर्रार है। कहाँ यही हैदर कर्रार है? का वो जो बद्र उहद का हुनैन का सारी जंगों का फातिह वो यही है? कहाँ यही है? दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, जनाब अमीर ने पूरी जिंदगी जमीन पे खड़े होकर जंग की है ना जहनों में आपके? हर जंग में जमीन पे खड़े होकर जंग की। हत्ता खंदक के अंदर जब उससे कहा था मुसलमान हो जाओ, उसने कहा नहीं मुसलमान नहीं होगा, फिर वापस चला जाकर नहीं वापस नहीं जाऊंगा, का फिर जमीन पे आ जा, घोड़े पे था ना, का जमीन पे आ जा। तो जमीन पे जंग करने का मकसद होता था या तुम नहीं या फिर मैं नहीं। तो हो जमीन पे जंग करने का मकसद होता था या फिर आने वाला नहीं या लड़ने वाला नहीं। तो जो सर कलम कर देगा दूसरे का बस वही बाकी रहेगा। ऐज़ान गिरामी मैदान जंग पे हमेशा मौला जमीन पे नजर आए, कभी भी घोड़े पे सवार नहीं होते थे। एक जंग में खुद जनाब मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, जो बहुत पहलवान थे मौला के बेटे, कहा कि बाबा मैदान जंग में कहाँ पाऊंगा? कहा बेटा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। अगर पहुंचा पाया बेटा मोहम्मद हनफिया, जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। कहा बाबा घमसान का रण पड़ा हुआ, इधर से उधर घोड़े जा रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। कहा बेटा मैं कह रहा हूं ना, जहां छोड़ के जाओगे मुझे वहीं पाओगे। नहज बलागा में उठा के देखिएगा। कहा मैं दांत भींच लेता हूं, जबड़े को मजबूती से थाम लेता हूं और आंखें खोल के रखता हूं आखिरी फत तक, पहले पे नहीं आखिरी पे आंखें होती। कहा बेटा जो अगले को देखता है वो सबसे काफिल, जो आखिरी को देखता है वो सबको देखता। मैं निगाहों में मजमा लेके आता हूं सबको मारना। मैं एक से लड़ने नहीं आया, लश्कर से लड़ने आया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा तलवार हाथ में होती है, दोनों पांव जमीन पे गाड़ देता। तवज्जो से सुनिएगा। ऐज़ान गिरामी मौला फरमाते हैं कि जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। मैं जहां जमीन पे खड़ा होता हूँ ऐसा खड़ा होता हूँ जैसे जमीन में गड़ गया, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ ना दुश्मन के पीछे जाता हूँ। जिसकी मौत आती है वो मेरे सामने आ जाए। मौत आती है वो मेरे सामने आ, मैं तलवार उठाता हूँ, जुल्फकार का सदका उतार देता हूँ। एक मरतबा तलवार चलती है तो टुकड़े कर देता हूँ, अपने अंदाज से मैंने पेश किया कि मौला कहते हैं जुल्फकार का सदका उतार देता हूँ। लेकिन ये एक वाहिद जंग है कि जहां मौला घोड़े पे सवार, समझो हो। कहा आज मौला का मिजाज बदला बदला सा है। कहा कि या अली क्या हुक्म है? का किसी को भागने मत देना। याली आपने जमल में कहा था जो भागे भागने दो, जब तक कोई हमला ना करे मारना मत।
जमल में कोई दीदी सामने मजमा लेके आई, कहा मुसलमान थे, धोखा खाए हुए थे, उम्मुल मोमिनीन भी हक हो सकती है। वो मुसलमान थे, धोखा खा के आ गए थे, इसलिए जो भागता था मैं भागने देता था। लेकिन इस मैदान में किसी को भागने मत देना, कोई हमला करे ना करे, आगे बढ़ के मार दो। यानी क्यों? यहाँ सब मुनाफिक हैं, इस्लाम का लिबास ओढ़ रखा। बस एक मरतबा मेरे मौला ने खुद से कहा कि मालिक जंग के इब्तिदा में खुद करूंगा। आवाज बेटा मोहम्मद हनफिया, अब्बास जरा देखो आज बाबा कैसे जंग करते। तो बड़े बड़े सूरमत से मौला के बेटे, तारीख हमेशा लिखती रहेगी अब्बास सुनहरी हुरूफ, मोहम्मद हनफिया से सुनहरी हुरूफ से, लेकिन अली अली है। एक मरतबा कहा मेरे बेटों से कह दो कि खड़े हो जाएं, आज बाप जंग करने वाला। मौला की सवारी को लेके आज जनाब मालिक अश्तर मौला सफेद रंग के घोड़े पे सवार हुए, ले जा में फरस पे हाथ डाला, मैं अपने अंदाज से पेश करो, हाथ में जुल्फिकार ली। एक मरतबा सारा मजमा 80,000 का मजमा सामने खड़ा था, सबके सब कह रहे थे हैदर कौन है, हैदर हैदर हो रहा था। मेरे मौला ने तलवार खींची, अल्लाह अकबर, घोड़े को एड़ लगाए, क्या जरा मजमे तक पहुंचा दे। मौला जहां से जा रहे थे वापस आ रहे थे, चारों तरफ सरीसर नजर आ रहा। यानी जब तलवार चल नहीं रही तो सरीसर कैसे नजर आ रहा? क्या मैं रोक रहा हूं, जुल्फिकार खुद मेरा सदका उतार के बता रही है। बता रही है अली जलाल, जहां से गुजरते थे सर जमीन पे नजर आते, जहां से वापस आते थे सर जमीन पे नजर आते, हर तरफ से मजमा भागने लगा। एक मर्तबा मौला ने आवाज दी, मैं खुद आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं, इसे लिखा था दहन में है ना, वो माविया दहन में रखिएगा, मैं कह गया हूँ हाथ में काट लीजिएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उससे कहा कि वो जो तलवार बद्र में, ओहद में, खैबर और खंदक में मैंने उठाई थी, रात सैफो वो जुल्फिकार आज भी मेरे पास। जिस तलवार से मैंने तेरे नाना, मामू और भाई का सर कलम किया था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। ना ही जुल्फिकार कुंद हुई है, ना अली के बाजू में कमजोरी आई। जुल्फिकार कुंद हुई है, वाला फरमाते ना मेरे बाजू में कमजोरी आई। अगर तू समझता है तू अपने अजदाद का वारिस, तो एक तलवार ले मेरे सामने आ जा, आज देख ले दाढ़ी सफेद है लेकिन अली अली है, सामने आप पता चल जाएगा मेरे बाजू में कितना दम है। मेरे मौला ने एक मरतबा हमला किया, सारा लश्कर भागने लगा। अमर इब्ने आस ने कहा मुआविया चला क्यों नहीं जाता? ख्वाब देख रहा कि मैं जाऊं और लाश वापस आ। जब इतना लश्कर अली का मुकाबला नहीं कर पाता मैं क्या मुकाबला करूं? पता नहीं तवज्जो है या नहीं। आज जलाल बता रहा था मौला का कि वो जो बद्र वाले अली हैं वो 30 साल के थे और सिफ़ीन में 60 बरस के हैं। मौला ने बताया वो जवानी थी, ये जलाल है। जवानी थी, ये जलाल। खबरदार अली के मुकाबले में कोई ना। मौला ने अपने कुरान से बताया, खुतबे से बताया, अमल से बताया।